बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबैर रहमान। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। नाज़रीन, लाहौर से एक नौजवान रोज़गार कमाने के लिए अपनी टैक्सी पे कुछ सवारियों को लेकर जाता है। रस्ते में इसी नौजवान को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। उस नौजवान के वालिद मोहतरम शकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं, इनसे इस पूरे वाक़े के मुतल्लिक जानते हैं। सर, पहले तो अल्लाह करीम आपके बेटे की मग़फ़िरत फरमाए। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ बराबर की शरीक हैं। आपका बेटा ऑनलाइन टैक्सी का काम करता था? जी, मेरा बेटा ऑनलाइन टैक्सी का काम कर रहा था तकरीबन 1.5 साल से। और वो जो राइड उसको मिली थी वो इन ड्राइव की थी, उस पर सवारी लेके गया था लाहौर से बाहर, और उन्होंने उकाड़े के लिए बुक करवाई थी। वो फैमिली के साथ ही जाता था और फिर तस्दीक करता था कि ये लोग जेन्युइन हैं, तो उनसे कहता था कि हमें अपना शनाख्ती कार्ड व्हाट्सएप करो। उनसे जो डिटेल मिलती वो अपने ग्रुप में दोस्तों को भी शेयर करता था ताकि ये समझ सकें दोस्त कि कोई ये मशकूक आदमी तो नहीं है। तो उसके बाद फिर उनको लेके जाता था और वो तकरीबन 10 बजे रात को लाहौर से निकला है, तो 11:15 के दरमियान इन लोगों ने वहाँ टैक्सी रोकी है इस बहाने से कि जो उनके साथ वो खातून बैठी हैं उसको कह आ रही थी। इस बहाने रोक के तो उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। फिर कुछ आगे गए, वहाँ जाके फिर उन्होंने यही ड्रामा किया। तो जो पीछे बैठा हुआ था बंदा, उसने जो खातून थी उसके पास जो पर्स था उसमें पिस्टल था, वो लेके उसके बैठे हुए, गाड़ी भी रुकी हुई थी, ये बैठा हुआ था अपने ध्यान से, तो पीछे से उसके सर में पैर मार दिया। इन्होंने ये राइड बुक कहाँ से करवाई थी? क्योंकि ये जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है इसमें सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है या सारी चीज़ों का पता चल रहा होता कि सवारी कहाँ से बैठ रही है, कहाँ जाना है उसने। ये इन्होंने बुक करवाई थी इधर से, शदरा से। तो उनमें से एक सवारी मेरे ख्याल इधर नया पुल है, लाल पुल की तरफ, वहाँ से बैठी है, और लेडीज़ और जो जेंट्स था वो उधर शदरा से बैठे, यहाँ से फिर वो गाड़ी की तरफ गए। सर, कुछ लोगों के ऊपर शक सा होने लगता है या फिर पता चल जाता है। क्या आपके बेटे को कोई किसी किस्म का शक हुआ था? उसने घर में या किसी को फ़ोन पे बताया था या कुछ ऐसा हुआ था? ये जब इन्होंने 1-2 मरतबा गाड़ी रोकी है ना, ये आगे क्या आ रही है, तो फिर उसको थोड़ा शक हुआ। उसने वॉइस मैसेज अपने ग्रुप पे सेंड किया कि इससे पहले मुझे कभी खतरा नहीं इतना महसूस हुआ, और ये लोग जो मेरे साथ बैठे इनको मशहूर है। तो दोस्तों से उसने ये कहा कि आप मेरे से राब्ते में रहे, क्योंकि इतना तो उसके ज़हन में भी नहीं था कि ये लोग इतनी हद तक जाएंगे या उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अक्सर जो होता है वो लोग ड्राइवर को पकड़ते हैं, बांधते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो लेकिन इनकी कोई नीयत का उसको नहीं पता था। इन्होंने बगैर मजामत के खामोशी से, वो पीछे बैठा था बंदा, उसने उसके सर में गोली मारी। ज़ाहिर मौके पे उसकी डेथ हो गई। आप लालच की या फिर हवस की इंतहा देखें कि उन्होंने अगर चाहते तो उस बेचारे को वहाँ पर बांध सकते थे या वैसे उतार के चले जा सकते थे, मगर उन्होंने इस बाप का बेटा छीन लिया सिर्फ अपने लालच की वजह से। सर, गाड़ी छीनना ही उनका मकसद था या फिर कोई और भी मामला था? बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कई वजूहात और भी होती हैं। नहीं, वजूहात और तो कोई नहीं है। जो तफ्तीश में भी सामने आया है, मुल्ज़िमान भी जो पकड़े गए हैं, तो उनकी यही जो उनको गाड़ी छीनने मकसद था, वो डकैत है। और उन्होंने फिर ये जो क़यामत हम पे बर्पा कर दी। वो बच्चा, हमारा बेटा को 26 साल उसकी उम्र है, शादीशुदा है, 3 उसके छोटे बच्चे हैं। बड़ी बेटी 4.5 साल की है, बेटा तकरीबन 2.25 साल का है, एक बेटी अभी तकरीबन 1.5 माह की उसकी उम्र है। तो सर, आपको कब पता चलता है कि आपके बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया? मुझे ये इतवार की रात को गया ना, तो सुबह फजर से पहले मुझे पता चला कि वो उसकी गाड़ी नहीं मिल रही। तो फिर वो जो लाइव लोकेशन उसने शेयर की हुई थी दोस्तों से, वो पतों की थी, वहाँ जाके इन्होंने पुलिस की मदद के साथ जब उसको ढूंढा है तो नहीं मिला। ऐसे करते तकरीबन 12 साढ़े 12 हो गए दोपहर के। तो वहाँ फिर 15 पे को कॉल चली कि 7 वाले गांव में डेड बॉडी पड़ी है।
تو انہوں نے اصرار کیا، ہمارے بچے نہیں جا رہے تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ بھئی آپ آئیں. انہوں نے کہا ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہے گاؤں میں دور گاؤں ہے وہاں کسی اور کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن جب وہ ان کے اصرار پہ یہ گئے ہیں بچے وہاں، تو میرے بیٹے عبد الرحمان کی ڈیڈ باڈی تھی، دیکھ کے تو سارے بیچارے سکتے میں آ گئے اور بہت بڑی جو ہے قیامت ان پہ گر پڑی. تو پھر تقریباً 1 بجے دوپہر کو یہ پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. آپ کی طرف سے یقیناً کارروائی کے لیے درخواست وغیرہ دی گئی ہوگی، پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا یا ابھی نہیں ہو سکے؟ پولیس نے کارروائی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے تقریباً 4 دن اور رات بھی دن رات محنت کر کے انہوں نے ان ملزمان کو پکڑا ہے. اور میں اس کی ان کو داد دیتا ہوں ڈی آئی جی صاحب کو، ایس پی کو، اور متعلقہ جو غازی آباد تھانے کے ایس ایچ او صاحبان ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اور ہمارے ساتھ اچھی ہمدردی کی ہے. اور میں آگے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، امید ہے انشاءاللہ ان کو قرار باقی سزا دی جائے گی. آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے سارے سوالوں کا جواب دیا. نہیں تو یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ اس طرح جوان بیٹا قتل ہو جائے جس کا قصور کوئی نہ ہو، جس کا جرم کوئی نہ ہو، جو کہ گھر سے صرف روزی روٹی کے لیے نکلا ہوا ہو. تو ہمیں یہ امید ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ ایسے ملزمان کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ اور کئی بچے اپنے باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہونے سے بچ سکیں. اس طرح کسی بوڑھے باپ کو میڈیا پہ آ کے انٹرویو دینے کی ضرورت نہ پڑے. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ واقعی ان کو سزا ملے گی. یہ تھی آج کی ویڈیو. اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ حافظ.